हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लव पीस एंड जॉय। सो आज इस वीडियो में मैं एक बहुत ही फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन लूँगी जो बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन मुझसे पूछती है। एंड एक्चुअली आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ आइडियाज़, तो आप लोग ये भी कर सकते हो कि आप कमेंट कर सकते हो मुझे अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग योर जर्नी, रिगार्डिंग चक्रास, रिगार्डिंग हीलिंग, रिगार्डिंग इनर वर्क। ठीक है, तो वो आप कमेंट्स कीजिए जो आपकी सिचुएशन है, एंड जिससे भी मैं बहुत ही कनेक्टेड फील करूँगी या जिसके लिए मुझे लगेगा कि यस मेरे पास एक अप्रोप्रिएट गाइडेंस है, तो आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। ओके, हाँ, तो अभी बात करते हैं डीएफ्स की। जो एक बहुत सारे डीएफ का एक क्वेश्चन होता है कि मेरे डीएम को कब रियलाइजेशन होगा कि उसने मेरे साथ क्या किया है। क्या कभी उसको गिल्ट होगी, क्या कभी उसको पछतावा होगा कि उसने मुझे बिट्रे किया, उसने मुझे रिजेक्ट किया। ठीक है, उसने मेरे साथ कितना गलत किया, उसने मुझे कितना पेन दिया। ओके, तो आई वुड से कि ये दोनों आंसर हो सकते हैं, यस और नो। मतलब गिल्ट उन्हें ज़रूर होगी, रियलाइजेशन भी होगा, बट शायद वो आपसे कन्फेस करे ना करे, इट इज़ नॉट सर्टेन कि सबके साथ ऐसा ही हो। ओके, एंड ये कब होगा वो भी मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो डीएफ एक बहुत एक्सपेक्टेशंस रखती है कि अब इसको अब रियलाइजेशन होगा कि है ना इसके साथ, इसने मेरे साथ क्या किया है। जब उन्हें पता चलता है डीएम इज अवेकनिंग और थर्ड पार्टी इज गिविंग हिम अ बिट्रेयल, रिजेक्शन, तो डीएफ को लगता है कि हाँ अब इसको समझ आएगा कि इसने मेरे साथ क्या किया है। अब ये रियलाइज करेगा, अब ये अपनी मिस्टेक्स को मानेगा। ठीक है, तो बहुत सारी डीएफ्स के अंदर एक जिद होती है कि ये कब अपनी मिस्टेक्स को रियलाइज करेगा, कब मुझे कन्फेस करेगा कि उसने मेरे साथ गलत किया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये भी कोडिपेंडेंसी का पार्ट है कि ऐसी सिचुएशन होगी तो मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ठीक है, यानी कि और ना हम इस तरीके से नहीं सोच सकते करे तो करे, नहीं करे तो नहीं करे। ठीक है, मतलब ये एक हील्ड डिवाइन फेमिनिन की सोच होती है कि करेगा कन्फेस तो भी ओके, नहीं करेगा तो भी ओके। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात हमें ये भी पता चल जाता है कि सब मेरे ही कर्मा थे, वो मेरी इनर कॉन्शियसनेस को यू नो सरफेस पे ला रहा था, मेरी इनर कॉन्शियसनेस को रिफ्लेक्ट कर रहा था। ठीक है, तो जब हम इस आइडिया को फॉलो करते हैं कि वो मेरे अंदर कुछ मिरर कर रहा था, तो वेयर इज देयर अ क्वेश्चन कि वो आपको अब कन्फेस भी करे, आपको रियलाइजेशन भी हो, उसको आपको बोले भी कि मैंने आपके साथ गलत किया। ठीक है, तो यूजुअली जब हमें अपना ही कर्मा मिलता है, होता है ना कि हम किसी के साथ पास्ट लाइफ में बिट्रेल करके आ गए और इस लाइफ में उसने हमें बिट्रे कर दिया, तो ये कर्मा बैलेंस हो गया, अब उसको कुछ सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारे आपके कर्मास थे जो न्यूट्रलाइज करवाए ट्विन फ्लेम ने। ठीक है, बहुत सारे ऐसे वुंड्स थे जो हील करवाए हैं, तो वो उनकी अब कोई जिम्मेदारी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो आपको सॉरी बोले। उनका काम था आपकी हीलिंग कराना, जो उन्होंने करा दी, यानी कि उन्होंने अपना टास्क कंप्लीट कर दिया। ओके, तो यहाँ पे आपको एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी कि अब उसको गिल्ट हो, वो रियलाइज करे। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि एक डिवाइन फेमिनिन बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन से डील कर रही है। ठीक है, एक स्टबर्ननेस से डील कर रही है कि ऐसा कब करेगा, कब करेगा। ठीक है, तो ये जब तक आपके अंदर से नहीं जाएगा तब तक तो करेंगे ही नहीं। ओके, एंड ये सब जो चीज़ें नॉर्मली ये तब होती है जब डिवाइन फेमिनिन अपना इनर यूनियन अचीव करती है, जब डिवाइन से यूनियन में आती है, डीएम की अवेकनिंग होती है, और तब वो ये रियलाइज़ करते हैं, तब वो कन्फेस करते हैं, और एट द सेम टाइम डीएफ की एक्सपेक्टेशन जा चुकी होती है कि ऐसा कुछ हो। तो यहाँ पे एक जगह क्या हो रहा है, डीएफ की एक्सपेक्टेशन जा रही है, वहाँ डीएम की अवेकनिंग हो रही है, एंड डीएम को रियलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, कुछ डीएम ज़रूरी आपको सब बताएंगे कि ठीक है उन्होंने क्या गलत किया, क्या नहीं किया। ठीक है, पर हर डीएम ऐसा नहीं बताएगा। ठीक है, कि वो कन्फेस करे, वो सिर्फ चीज़ों को नॉर्मलाइज कर देंगे और आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप अगर उसी ज़िद में रहोगे कि जो जो पास्ट में किया पहले हम पास्ट से डील करें, पहले वो पास्ट को हील करें, पहले मुझे सॉरी बोले सारी चीज़ों के लिए, तो ये आपकी एक ईगो कॉन्शियसनेस है। ठीक है, ये सोल नहीं है।
ठीक है। अगर मैं मेरी बात करूँ तो मेरे डीएम ने ऐसा सब कुछ कन्फेस नहीं किया, ठीक है। हाँ, बट उनके बिहेवियर में चेंज आया एंड आई लेट गो कि अब पास्ट की बातें करके कुछ नहीं मिलेगा, कि अब आप पास्ट के में आपने ऐसा किया था, आप उसके लिए सॉरी बोलो, तब मैं कनेक्शन में वापस आऊँगी। तो ये बहुत ही कंडीशनल हो गया, ये बहुत ही ईगो से ऑपरेटिंग, जो हमारा ऑपरेटेड जो माइंड होता है, उससे हम डील कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे आपको डीएफ को सीखना है कि हमें एक्सपेक्टेशंस को रिलीज़ करना है, क्योंकि हमारे अंदर कुछ हीलिंग होनी थी, इसलिए उन्होंने ऐसा किया, ठीक है। तो ही इज़ नॉट लायबल टू से सॉरी, टू यू नो टू बी टू रियलाइज़ हिज मिस्टेक एंड टू यू नो कि गिल्ट हो, उनको रियलाइजेशन हो, कि रिग्रेट हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मतलब आपको अपने माइंड से वो डिज़ायर्स को लेट गो कर देना है, ओके। ऐसा होगा तो भी अच्छा है, ऐसा नहीं है तो भी अच्छा है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या बेनिफिट मिला पूरी सिचुएशन से? आपकी सोल क्लेंजिंग हो गई, आपके कर्मा बैलेंस हो गए, आपकी हीलिंग हो गई। यू हैव टू बी वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट, ओके। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू, यू नो, रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन कि क्या कब रियलाइजेशन होता है, कब वो रिग्रेट करते हैं, ठीक है। एंड आई होप this will help you in and guide you on your journey. So I'll see you in the next video.